एक 43 ईयर ओल्ड मेल हूँ जो कि कुछ बीमारी से ग्रस्त था, जिसे हम सब आनुवंशिक बीमारी या जेनेटिक बीमारी कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट हुई 1997 में, जब किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति बनी जिस चीज़ का सामना न कर पाया और मैं एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला गया था। समय के साथ में सन 2015 में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां और गहराई जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मदद की आवश्यकता है, और मैं एक्सपर्ट एडवाइस के लिए इधर से उधर फिरता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे अच्छी एडवाइस नहीं मिली। तब मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप एक बार एम्स जोधपुर में दिखाएं, और एम्स जोधपुर आपके शहर में आ चुका है। तब मैं यहाँ पे आया, यहाँ के एक्सपर्ट एडवाइस मैंने ली, और तब मुझे कहा गया कि आप यदि नियमित रूप से कुछ दवाइयाँ और काउंसलिंग का जो सेशंस यहाँ पे नियमित रूप से दिए जाते हैं आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जो मेरा अनुभव रहा वह ये है कि बीच में अवसाद की ऐसी स्थिति आ चुकी थी जब ऐसा लगता था कि बस अब और नहीं सहा जाता, और जीवन की इस कठिन परिस्थिति को न झेलते हुए आसानी से हम इस जीवन को त्याग देवें। लेकिन मुझे जो सपोर्ट एम्स जोधपुर से मिला, उसकी मदद से आज मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस करता हूँ। सन 2015 से मैं नियमित रूप से यहाँ की दवाइयों का व प्रॉपर फॉलोअप्स का जब जब मुझे बुलाया जाता है मैं उसका नियमित रूप से पालन करता हूँ। कभी भी अपनी तरफ से कोई भी दवा लेने में कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतता हुआ, काउंसलिंग को नियमित रूप से करता हुआ, व जो मुझे कहा जाता है, सपोर्टिंग टूल्स दिए गए यहाँ से कि किस प्रकार कसरत, श्वास व अन्य माध्यम को मुझे नियमित रूप से अपने आप को व्यस्त रखना है, व अपनी जीवन शैली को एक सरल भाव के साथ भोजन के प्रति भी मुझे अवगत कराया गया। तो वह ये आखिर में कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत 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 अमूल्य है। कभी भी इससे भागना नहीं चाहिए, इससे छूटने की इच्छा जाहिर नहीं करनी चाहिए। जितना हम इसका सामना करेंगे, जितना हम इसको जिएंगे, उसको जीने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। कुछ समय पहले मुझे डिप्रेशन था और ओसीडी। इस बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था और अक्सर मरने के विचार आते थे। पर फिर मैंने इस चीज़ का ट्रीटमेंट लिया, दवाइयों से और काउंसलिंग का इलाज भी किया। फिर मुझे पता चला जो इस तरीके के इमोशंस होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, ये इलाज से चले जाते हैं। इलाज में मैंने अपने इमोशंस को हैंडल करने के तरीके भी सीखे और अब हालत पहले से बेहतर है और इस तरीके के विचार मुझे नहीं आते। A few months back, I was so negative about my life that I always had suicidal thoughts. I had no interest left in any of the activity and relation. Even once I have prepared to kill myself. I don't remember exactly what happened that day, but somehow that plan didn't work. It was then one of my friends had suggested me to meet doctors at AIIMS. I followed her instructions and my treatment began. During the treatment, also I have seen many ups and downs. Sometimes I was so positive, but on the contrary, just after a few days I was too negative again. But I continue with the treatment. Doctor here are so supportive and caring that today I have recovered from that situation. Now I feel that life is so precious to end it for anyone. मैं यहाँ अपना एक अनुभव साझा कर रही हूँ। मैं कुछ समय पहले अपने पुराने डर की वजह से गहरे तनाव में आ गई थी और तनाव के कारण मुझे नींद में समस्या, किसी काम में मन न लगना, बहुत रोना आना, परेशान रहना, अनेक समस्याएं होने लगी थी। मुझे जीने की इच्छा ख़त्म होने लगी। मुझे लगता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ,
ये मेरे आसपास के लोग, ये दुनिया में सब एक झूठ है। मैं जीना नहीं चाहती थी। सुबह शाम सोते जागते मुझे यही लगता था कि मुझे अब नहीं जीना, बस बहुत हुआ। लेकिन मेरे परिवार ने मुझ पर पूरा ध्यान देते हुए मुझे एम्स जोधपुर के साइकेट्री डिपार्टमेंट में दिखाया। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर से पहली बार मिलने के दौरान भी मुझे बहुत रोना आया। मैंने डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर अपनी ज़िंदगी के प्रति अपने विचार डॉक्टर को बताए, जिससे डॉक्टर को मेरी स्थिति पता चली। मुझे लगता था कि अब सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन मेरे परिवार और डॉक्टर के प्रयास से मुझे ठीक होने की उम्मीद जगी। मुझे जब कभी मन में बुरे विचार आते या मरने के बारे में सोचती, मैं वैसे ही वो करती जिससे मेरे मन के बुरे विचार खत्म हो जाए या कम हो जाए। जैसे परिवार के लोगों के बीच बैठना, मम्मी के साथ फ़ोन पर भजन सुनना, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि मनपसंद काम करना, तो मैं वो करती थी। इन सब से मुझे अपनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में बहुत मदद मिली। डॉक्टर ने मेरे भैया से मेरी दवाइयाँ मेरे पास न रखने, कोई नुकीली चीज़ मेरे पास न रखने जिससे कि मैं खुद को नुकसान न पहुंचा दूं, और मेरी दवाइयां परिवार द्वारा दी जाए, ऐसा कहा गया। और परिवार का साथ और डॉक्टर की काउंसलिंग दोनों का प्रभाव मुझ पर हुआ। डॉक्टर ने मुझे शुरू में विश्वास दिलाया था कि मैं वापस पहले जैसी नॉर्मल हो जाऊंगी, और वैसा होने लगा। मैं धीरे धीरे अपनी सरल ज़िंदगी में वापस आने लगी। अगर मुझे इलाज के दौरान कभी भी ख्याल आता या सवाल उठते मन में या कोई परेशानी होती, तो मैं उसको डायरी लिखती, और जब डॉक्टर से मिलती तो वह डायरी के बारे में डॉक्टर को बताती। इससे भी मन का बोझ काफ़ी कम हो जाता था। मैं धीरे धीरे तनाव से बाहर आने लगी। मुझे वापस जीने की इच्छा आई। Not long ago, I had suicidal thoughts. I was suffering from severe depression. And the situation was so worse that I was cynical about my life. I was pessimist about everything. I only used to think negative. I lost every hope of living. And I was on the verge of collapsing. That was the time I reached out for help. And trust me, it's not bad. It's not wrong when you are in such depressing zone. You can definitely reach out for help. I had a lot many things in my life. Loss of career, loss of financial resources, loss of marriage life, and a number of other emotional and financial pains that I've suffered from. But with the right help, with the right guidance that I got in AIIMS Jodhpur, I am thankful to the whole Department of Psychiatry that they considered me as an important person, and they treated me with such refinement that today my life has completely changed. Today I am an optimistic person. I am positive about life. I don't have suicidal thoughts anymore. At the end, I just want to give a small message to each and every one of you out there who's going through depression or some serious emotional and mental health issues. Never ever think of suicide. Life is precious. Save it. If you need help, reach out for it. Trust me, the help once you have in your life will save your life. Thank you.